आज ये छोटी छोटी चीजों का जिसने मुझे ज्ञान दिया वह मेरे गुरु परम उपकारी है। गुरु के उपकार को एक जन्म में क्या, जन्म जन्मांतर में भी नहीं चुकाया जा सकता है। गुरु के उपकार अनगिनत है। मैं सिद्ध बन जाऊंगा फिर भी उनके उपकारों को चुका नहीं पाऊंगा। गुरु के उपकार इतने होते हैं, हमारे चमड़ी की जूती बनाकर उनके चरणों में पहनाई जाए तो भी उसके उपकारों से मुक्त नहीं हुआ जाता है। गुरु की अनुकंपा और गुरु की अनुकंपा का ही फल है एक सामान्य व्यक्ति, और सामान्य व्यक्ति को गुरु जब तराशते हैं, निखारते हैं, तब जाकर वो पूज्य बनते हैं, श्रेष्ठ बनते हैं, निरंतर पद पर आधिष्ठित हो जाते हैं। मेरा जीवन भी पाप से भरा था, पापमय मेरा जीवन था। मेरे गुरु जी ने मुझे तराशा और सामान्य से सामान्य व्यक्ति को मुनि पद पर अधिष्ठित कर दिया। ऐसे गुरु की भक्ति संसार से मुक्ति दिलाने के लिए कारण है। संसार के दुखों से निकाल करके सर्वोत्कृष्ट सुख की प्राप्ति कराने के लिए परम कार्यकारी है। गुरु परमात्मा पद की प्राप्ति का मार्ग बताते हैं और उस मार्ग पर स्वयं चलते हैं और अपने शिष्यों को भी चलाते हैं। और सच्चा शिष्य है वो स्वयं उस मार्ग पर चल करके परमात्मा बन जाता है। गुरु संसार में उस नाव के समान है जो स्वयं संसार समंदर से तिरती है और उसमें सवार होने वालों को भी तिरा देती है। गुरु है, गुरु के गुणों को शिष्यों के शब्दों में बोध पाना असंभव कार्य है, क्योंकि गुरु के गुणों की खान है। गुरु गुणों की खानी है। गुणों के समंदर होते हैं जहां मां की ममता, पिता का दुल्हार एक साथ मिलता है, उसका नाम गुरु होता है। उनकी खामियों को खोज खोज करके कुंभ बनाते हैं वो गुरु होते हैं। शिष्य की जो कमियां होती है उसको निकाल देते हैं। जैसे बोलते हैं ना, गुरु गुलाल है शिष्य कुंभ, गड़गड़ काटत चोट, अंदर हाथ पसार के बाहर मारत चोट। गुरु गुलाल हमारे कुंभकार है और गुरु कुंभकार, गुरु कुंभकार, शिष्य कुंभ है। अंदर से हाथ प्यार का देता है और ऊपर से चोट भी लगाता है और अपने शिष्य को एक कुशल कुंभ बनाता है। ऐसा कुशल कुंभ बनाने का कार्य आचार्य भगवान सरमती सागर महाराज ने किया है। आज 1 नवंबर 1 नवंबर का दिन है और आज के दिन मेरे गुरु जी का देवलोक गमन हुआ था, पर्याय का परिवर्तन कर लिया था, समाधि महोत्सव हुआ था। आज उन गुरु चरणों के प्रति समर्पण भाव प्रकट करना चाहता हूं। गुरु की महिमा है वो अचिंत्य है, ऐसे निकल गए जैसे कभी सोचा ही नहीं था। कहीं सुना था, चिट्ठी न कोई संदेश, न जाने वो कौन सा देश, जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए,
मैंने ना चिट्ठी है ना संदेश है, अपनी यात्रा पर वो निकल पड़े। मोक्ष मार्ग का राही उस मोक्ष की राह पर निकल पड़ा और हम सब देखते देखते रह गए। ऐसी गुरु की महिमा अचिंत्य है। ऐसे गुरु का स्मरण मुझ जैसे शिष्य के लिए पूरे जैनत्व के स्मरण जैसा है। धनतेरस के दिन उनका समाधि महोत्सव हुआ था और लगता है कल धनतेरस का दिन आ रहा है। धनतेरस के दिन ऐसे ध्यान में लीन हो गए और वो तेरस ही धन्य हो गई। तो ऐसे गुरु के चरणों में आज के पवित्र दिन में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। हे गुरुदेव, आप जिस राह पर चले हैं उस राह पर चलने की शक्ति प्रदान कर देना। हे गुरुदेव, जिस प्रकार आपने अपनी आत्म कल्याण के लिए अहरनिश प्रयास किया, वह अहरनिश प्रयास करने की शक्ति प्रदान कर दे देना। हे गुरुदेव, आपके पद चिन्हों पर चल सकूं, शक्ति प्रदान कर देना। हे गुरुदेव, आज मैं जरूर दुखी हूं कि मैं आपकी उंगली पकड़कर चल रहा था। आज के दिन पूर्व 9 साल पहले आपकी उंगली मेरे हाथों से छूटी, इस कारण से मैं दुखी हूं। लेकिन हे गुरुदेव, आनंद इस बात का है, आपकी उंगली छूटी इसका दुख तो जरूर है, लेकिन आपने उंगली से दिखाए हुए मार्ग पर चल रहा हो इसका मुझे आनंद है। आपके पद चिन्हों पर चल करके मैं भी एक दिन आपके सम बन जाऊं, ऐसा मंगल आशीष प्रदान कर देना। जहां कहीं भी हो वहां से मुझे हमेशा संबल प्रदान करते रहना, शक्ति प्रदान करते रहना। कर्मोदय के कारण जितने संकट दुख आते हैं उससे समुचित रास्ता निकालने की शक्ति प्रदान कर देना। हे गुरुदेव, मैं पापी हूं, पामर हूं। मैंने ज्ञात अज्ञात से बहुत सारे दुष्कर्म किए हैं। उस दुष्कर्म के प्रक्षालन के लिए मैं आपके चरणों में बारंबार नमस्कार करता हूं, बारंबार नमस्कार करता हूं। हे भगवान, उस पाप का प्रक्षालन करने की शक्ति प्रदान कर देना। जय बोलो आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर महाराज।